Hello everyone, this is Abhishek Kumar Singh. Welcomes you all in our YouTube e-learning channel Gurudiksha. Friends, मेरी लास्ट दो वीडियोस जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो इतना ज्यादा प्यार देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार आगे भी इसी तरह में मिलता है। फ्रेंड्स, अक्सर मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सभी को ऐसी टॉपिक के बारे में बताऊं जिस पर आप लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता, बट फिर भी ये वो टॉपिक्स होती है जो आपके गोल को अचीव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टॉपिक लेके आया जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाली या कह सकते हैं कि चार चांद लगाने वाली। तो दिल थाम के बैठिए, आज जो मेरी टॉपिक है ये है हाउ टू इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर की सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले इस वीडियो को फिनिश कीजिए एंड उसके बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखें एंड आई बिलीव माय कंटेंट्स विल हेल्प यू अ लॉट। अब होप सबने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी टॉपिक है जिसको सुन तो सबने रखा होगा मगर इसके बारे में जानता बहुत कम ही कोई है। तो आज मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जान जाते हैं। पहले चलिए जानते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्यों? बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है? मतलब किसी एक से दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन देना, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब इस मतलब इन्फॉर्मेशन देने का डिफरेंट टाइप्स होता है। तो इसके 4 जनरल टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या करते हैं? इसमें वी यूज द लैंग्वेज एज ए मीडियम, ठीक है? मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मगर किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, वाया स्पीकिंग। सेकंड जो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? तो आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो है बॉडी लैंग्वेज। तो इसके बारे में हम बहुत विस्तार में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जेस्चर क्या होता है। जेस्चर का मतलब होता है आप अपने बॉडी के किसी पार्ट को मूव कर रहे हो कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जस्ट लाइक आप अपने हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने हेड का इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड जो है वो कोई काम किया और उसने कुछ काम को करने के बाद आपसे पूछा कि क्या मैंने सही किया, तो आपने अपने हेड को ऊपर नीचे अप डाउन हिलाते हुए बस उसको एक छोटा सा साइन दे दिया। इसका मतलब वो खुद समझ गया कि हाँ, आप जो है उसकी काम से एग्री करते हो, मतलब आपको उसका काम सही लगा, मगर उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ गए। अब चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने एक पेंटिंग बनाई और अब आप गए हैं अपने उस पेंटिंग को अपने एक दोस्त को दिखाने, और उसको दिखाते हुए आपने पूछा कि भाई ये बता कि ये पेंटिंग कैसा लगा। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस सिंपल थम्स अप दिखा दिया। अब उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसके दोस्त को पता चल गया कि हाँ, उसकी पेंटिंग उसको अच्छी लगी। तो इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैंने आपको 2 टाइप बता दिया, वर्बल, नॉन वर्बल। और तीसरा और चौथा टाइप भी सुन लीजिए। तीसरा टाइप होता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स मान लीजिए आप किसी को लेटर लिख रहे हो, या आपके स्कूल कॉलेजेस में कभी कभी नोटिस निकलता होगा कि हाँ, कल 15 अगस्त की छुट्टी होगी। तो इन सब चीजों को बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जो लास्ट टाइप होता है उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब आप किसी फोटोग्राफ या आर्ट या ड्राइंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी स्केच का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कन्वे करने का। जस्ट लाइक इस एग्जाम्पल से समझिएगा कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है? और रास्ते पे कहीं जो है जेब्रा क्रॉसिंग का बोर्ड लगा हुआ है। अब आपको उस बोर्ड को देखते ही दिमाग में आएगा कि अब मेरे को गाड़ी की स्पीड धीरे करनी है, धीमी करनी है। अब उस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है कि स्लो योर कार, लेकिन फिर भी आप उस फोटो को देख करके, उस साइन को देख करके आप समझ गए कि आपको आपकी गाड़ी की स्पीड जो है कम करनी है। सिमिलरली बहुत सारी जगह पे डेंजर का भी सिंबल रहता है और उसमें लिखा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप देखकर समझ जाते हैं कि भैया आपको इसके आगे नहीं जाना है। एक बहुत ही अच्छा लाइव एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और आपको जाना है वॉशरूम। तो आप जब जाते हो वॉशरूम के पास तो आप देखते हो कि एक जगह पे फोटो लगा हुआ है एक मेल का, एक जगह पे एक फोटो लगा हुआ है फीमेल का।
पर उसमें कुछ लिखा नहीं है, फिर भी आप उस पिक्चर को देख करके समझ जाते हैं कि आपको कौन सा वॉशरूम यूज करना है। सो आई होप आपको ये चारों टाइप ऑफ कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा। उम्मीद है अब आपको कम्युनिकेशन के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। 2 सवाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। सो आर यू अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज व्हेन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स? क्वेश्चन नंबर 2, आर यू कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आई मूवमेंट्स? अब क्यों पूछा मैंने आपसे ये 2 क्वेश्चन? आखिर इसकी जरूरत क्या है? Why I am talking about body language? Why it's so important? My dear friends, because रिसर्च हमें ये बताती है कि किसी भी ह्यूमन कम्युनिकेशन में हमारी नॉन वर्बल बिहेवियर 60 to 70% रोल प्ले करती है उस कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाने में, जो कि वर्ड्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। बहुत सारी रिसर्च तो ये क्लेम करती है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन को इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनाने में बॉडी लैंग्वेज 90% कंट्रीब्यूट करती है। Now that's a really high figure if it is indeed true. अब आपको समझ आ रही होगी कि क्यों हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को सीरियसली लेना चाहिए। The way you communicate through body language can determine your success in everything from relationship to your career. But friends, बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने से पहले आपको इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा। Because no one gesture is universal. For example, अब एक जेस्चर के 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं। लाइक जब आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाले ने अपनी आर्म्स क्रॉस कर ली, अब इसका मतलब 2 या 3 तरीके से निकाला जा सकता है। या तो वो आपको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे ठंडी लग रही हो और इसलिए उसने आर्म्स को क्लोज किया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आर्म्स क्रॉस करके ज्यादा कंफर्टेबल फील होता हो। तो देखिए, एक साइन के कितने सारे मीनिंग हो गए, एक बॉडी लैंग्वेज के इतने सारे मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। सो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। रबिंग योर आईज कुड सिग्निफाई फ्रस्ट्रेशन। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको आंख में इचिंग हो रही हो। तो यहाँ भी एक बॉडी लैंग्वेज की एक से ज्यादा मीनिंग निकले। जस्ट सी वन मोर एग्जांपल, वन लास्ट एग्जांपल। मेकिंग आई कॉन्टेक्ट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड लॉयल। ठीक है, आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक आत्मविश्वासी इंसान हो अगर आप जब बात करते समय दूसरों के साथ आई कांटेक्ट करते हो। बट वर्ल्ड में कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जहां अपने से बड़ों के साथ आई कांटेक्ट करना उनकी डिसरेस्पेक्ट मानी जाती है। एंड फ्रेंड्स, कल्चर आल्सो प्लेज अ पार्ट इन बॉडी लैंग्वेज। इसलिए आपकी बॉडी लैंग्वेज तभी इफेक्टिव मानी जाएगी जब आपको ये पता हो कि आप जिस कल्चर में कम्युनिकेट कर रहे हैं वहां पे उन बॉडी लैंग्वेजेस का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो चलिए अब मैं आपको हाउ टू इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज के वो 16 मेथड्स बताने वाला हूं, जिसको सीखकर आप भी अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। मेथड नंबर 1, बी अवेयर। द फर्स्ट स्टेप टू बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट इज अवेयरनेस। स्टार्ट टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग यू डू एंड व्हेन यू डू इट। चलिए इसमें मैं आपको अपने से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने इस स्टेप को फॉलो किया तो मुझे पता चला कि मैं भी कम्युनिकेशन के बीच बीच में अपने रिंग के साथ खेलने लग जाता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ, जब और थोड़ा रिसर्च किया तब जाके पता चला कि जब भी मुझे सामने वाले की बात झूठ लगती है तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब मैं उसकी बात पे ध्यान नहीं दे पाता और मैं अपने अंगूठी के साथ अपने रिंग के साथ खेलना शुरू कर देता हूँ। बस इसी तरह आपको भी पता करना है कि आप भी कहीं ऐसा कुछ तो नहीं करते कम्युनिकेशन के टाइम, और अगर करते हैं तो इसका क्या मतलब है, मतलब उस बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब है। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो यू कैन इजीली कंट्रोल इट टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, अवेयरनेस इज हाफ द बैटल। ओके, लेट्स सी सेकंड मेथड, स्टडी अदर्स। यस फ्रेंड्स, look at other people, especially people you admire. उनकी वो कौन सी बॉडी लैंग्वेज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जो उन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। So learn from them and adapt that. Third method, mirror the other person. It means you just need to mirror or copy the action of your partner. यहाँ पे पार्टनर का मतलब है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इससे आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे।
आप उनकी टोन, बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोजीशन, मतलब जो बॉडी का उनका जो पोस्चर होता है, उसको आप कॉपी कर सकते हैं। इससे सामने वाला जो होगा वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड फील करेगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कब और कितना कॉपी करना है, बिकॉज एज यू नो एक्सेसिव इज वेरी हार्मफुल। तो इसलिए एक्सेस भी नहीं करना है, कहीं सामने वाले को आपकी मिररिंग जो है वो बनावटी या कह लो अननेचुरल ना लगे। अगर ऐसा उसको लगेगा तो वो आपसे फिर बात नहीं करेगा, उसको लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो और वो आपसे दूर चला जाएगा। नाउ मूविंग टू द फोर्थ मेथड, बी अवेयर ऑफ हाउ यू क्रॉस योर आर्म्स एंड लेग्स। देखिए, बहुत से लोगों को क्रॉसिंग आर्म्स और लेग्स जो है कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि आप इसे मत कीजिए। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप किस डायरेक्शन में अपनी आर्म्स या लेग्स को क्रॉस कर रहे हैं। एंड और एक चीज जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, beware ऑफ इट, क्रॉसिंग योर लेग्स इन अ फिगर 4 फैशन, जिसमें आप अपनी एंकल को अपने नी के ऊपर रखते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है, बिकॉज इट सिग्निफाइज दैट यू आर स्टबर्न और एरोगेंट, जो कि एक मतलब अच्छी बात नहीं है। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ मेथड, yes, it is the most important method. Make eye contact. See, eyes are windows to the soul. आपकी आंखें बहुत कुछ बयां करती है। It shows that you are a loyal and confident person. So don't be afraid to look somebody in the eye. बस आपको इसमें इतना ध्यान देना है किस कल्चर में आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्या उसमें आई कॉन्टेक्ट को सामने वाले की डिसरेस्पेक्ट तो नहीं मानी जाती? अगर ऐसा है तो आई कांटेक्ट मत कीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फील फ्री टू मेक आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कम्युनिकेशन। ये आपको सामने वाले की इमोशंस को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो 5 मेथड मैंने आपको बता दिया, बढ़ते 6th मेथड की ओर, रिलैक्स योर शोल्डर्स। सी, होल्डिंग योर शोल्डर्स बाय योर ईयर इज अ साइन ऑफ टेंशन, जिससे आपके कन्वर्सेशन पार्टनर का इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट ही रह जाए। सो दैट इज व्हाई जस्ट रिलैक्स योर शोल्डर एंड कंटिन्यू योर कम्युनिकेशन स्मूथली। मूविंग टू द 7th स्टेप, दैट इज डोंट स्लाउच। बहुत लोगों को यहाँ स्लाउच का मतलब नहीं पता होगा, तो उनके लिए बता दूं कि स्लाउच मींस एक ऐसी बॉडी पोस्चर जिसमें आपकी शोल्डर्स जो है और साथ ही साथ हेड, वो दोनों ही आगे की तरफ झुकी हुई होती है। ये सिंपल जो है लेजीनेस को दर्शाता है। अब इसके बहुत से डिसएडवांटेज होते हैं। पहली तो ये कि आपकी बॉडी पोस्चर खराब होगी। सेकंड, आप लेस कॉन्फिडेंट दिखेंगे। एंड यू गाइस नो इट, कम्युनिकेशन विल बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन यू। हेंस माय सजेशन, डोंट स्लाउच व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग। नाउ मूविंग टू द 8th मेथड, फेस योर कन्वर्सेशन पार्टनर, बिकॉज not facing your conversation partner is a sign of distraction or disinterest. जब भी कोई आपसे बात करते वक्त अगर आपको देखने के बजाय इधर उधर देखता रहता है, तो सिंपल आपको समझ जाना है कि he or she is not interested to talk to you. Simply finish your conversation. Don't waste your time there. Okay? So आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आज का क्लास में खत्म करता हूँ, और रिमेनिंग जो 8 मेथड्स हैं वो हम बॉडी लैंग्वेज के पार्ट 2 में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास जो है वो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू क्लास में एक न्यू एंथुसियाज्म के साथ। तब तक के लिए दिस इज अभिषेक कुमार सिंह signing off for today. Stay home, stay safe and keep learning. Bye bye.